एपिसोड 5 द बुलेट ट्रेन बॉम्बिंग केस। एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं बुलेट ट्रेन में रैन, माउरी और कोनन होते हैं। उसका रैन बोलती है मुझे यकीन होता कि कोई अपने दोस्त की शादी के लिए ट्रेन में शेव कर रहा होगा। माउरी बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, कल देर रात तक मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी इसलिए मैं ज़्यादा सो गया और तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए कि तुम्हें मुझे परेशान कर रही थी और मैं तुम्हें शादी में ले आया। रैन बोलती है लेकिन वो शादी क्यों तुम्हें और सभी आना चाहते थे है ना। कोनन माउरी बोलता है कि फिर भी हमें इस बच्चे को क्यों लाना पड़ा। रैन बोलती है लेकिन हम इसे नहीं छोड़ सकते थे ऐसे अकेले। उसका वो बोलती है तुम्हारे पास नए शूज़ हैं कोनन। कोनन बोलता है हाँ ये मुझे प्रोफेसर अगासा ने दिए। फिर वो सोचता है प्रोफेसर अगासा बोलते हैं कोनन ये देखो ये मैंने एक नया इन्वेंट किया है, तो अगर तुम इन शूज़ से किक करोगे तो कोई भी चोर इसको सह नहीं पाएगा या फिर कोई भी क्रिमिनल। इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पावर होगी जो तुम्हारी फीट में होगी। कोनन बोलता है और मेरे चश्मों को क्या। प्रोफेसर अगासा बोलता है हाँ वो भी हो गए, इसमें एक टाइनी माइक्रोफोन लगा है तो तुम इसको जरूरत आने पे काम कर सकते हो। उसके बाद कोनन की पलटन भी होती है जो शोर मचा रही होती है और माउरी गुस्से में बोलता है आखिर हमें इन बच्चों को भी क्यों लाना पड़ा। रैन बोलते हैं इसमें कोई कुछ नहीं हो सकता, अब इनके पेरेंट्स ने फीस दे दी है। माउरी बोलता है फिर भी इस कोनन के पेरेंट्स बहुत ही अजीब हैं, उन्होंने आज तक एक कॉल भी नहीं किया। और कोनन वहाँ से भाग जाता है बच के और कोनन सोचता है मैं भी तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहता लेकिन उन मैन इन ब्लैक की वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। तभी के तभी वहाँ पे कुछ काले कपड़े वाले लोग आते हैं और कोनन सोचता है क्या ये वही होंगे और उसके बाद वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। कोनन सोचता है आखिर ये यहाँ पे आए क्यों हैं, आखिर इनको क्या करना है। और उसके बाद कोनन उनका पीछा करता है, वो कहाँ पे खाना खाने जाते हैं ट्रेन के ऊपर वाले फ्लोर पे और सोचता है अच्छा तो उनकी मीटिंग है। उसके बाद कोनन सोचता है चलो इसका इस्तेमाल करने का वक्त आ ही गया। उसका बाद चिंगम खाता है, उसमें वो अपना माइक्रोफोन खाता है और उनकी सीट के नीचे लगा देता है। रैन उसे पकड़ देती है, रैन सोचती है ये क्या कर रहा है। तभी आयुमी आती है और चिंगम निकाल लेती है और वो बोलती है तुम्हें ऐसे प्रैंक नहीं करना चाहिए कोनन। उसका घंटा बोलता है तुम्हारे जैसे बच्चों के जैसे बड़े हम बच्चों से नफरत करते हैं। उसका मित्सुकी बोलता है चिंगम को कागज में रैप करो उसका एक्सट्रा में डाल दो। आयुमी ऐसे कर देती है और कोनन सोचता है वेल मैं यहाँ से भी अच्छी तरह सुन पाऊंगा। उसके बाद कोनन को वो लेके चली जाती है और वो पूछती है आयुमी कि तुमने अगर ऐसा किया है तो वो प्रैंक नहीं होगा, वो प्रैंक से कुछ हटके होगा, क्या वो कोई मजेदार चीज़ है। कोनन कह देते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद वो ट्रेन घूमने के लिए चले जाते हैं, तभी वो काले कपड़े वो लोग आते हैं और कोनन उनको देखता है। कौन सोचता है ये वो नहीं है मैं भी ना। और उसके बाद वो सोचता है कि इनका ब्रीफकेस ट्रैवलिंग ब्रीफकेस से चेंज हो गया है और उसके बाद कौन को अभी शो कर रखता है। तो कौन सोचता है कि आखिरी है कौन। उसके बाद वो उनकी बातें सुनता है उस माइक्रोफोन से और वो कहते हैं ये काफ़ी आसान था ना भाई। वो बोलता है धीरे वाला, वो कहता है अब कोई डरने की बात नहीं, हमने उस पर्सन को सिर्फ कह दिया और हमें $100 बिलियन मिल गए। शायद टेक्निकल ग्लिच था, उन्होंने गलती से सब में बिलियन लिख दिया मिलियन की जगह। और उसके बाद वो कहता है कि आखिर उसके अंदर था क्या। वो कहता है उसमें इन्फॉर्मेशन थी गोल्ड की, अगर उसे वो मिल गया गोल्ड तो वो आसानी से $100 मिलियन कमा लेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अभी तक वो काफ़ी खुश हो गया होगा और अपनी सीट पर लौट गया होगा और अपनी आखिरी सीनरी विंडो से इंजॉय कर रहा होगा अपने काले बैग में। उसके बाद वो कहता है कि मैंने उसमें एक ऐसे बॉम्ब लगाया है कि अगर वो गिर गया या बहुत ज़्यादा हिला तो 10 सेकंड के बाद वो फट जाएगा। और उसके बाद जब भी वो पर्सन 3-10 होंगे तो मैंने सेट कर रखा है 3-10 होने के बाद जैसे ही वो खोलेगा तो 10 सेकंड बाद वो बम फट जाएगा और ये ट्रेन राख में मिल जाएगी। कौन सोचता है राख। और उसके बाद वो सभी एकदम सारे लोग उसको देख लेते हैं, कौन किसी तरीके से बात डाल देता है और उसके बाद वो काले कपड़े वाले लोग स्टेशन आ जाता है और उतर जाता है। कौन उनका पीछा करता है लेकिन तभी रैन उसे रोक देती है और गेट बंद हो जाता है और फिर वो काले कपड़े वाले लोग चले जाते हैं। कौन सोचता है अब आखिर करूँ तो मैं करूँ क्या। वो अपनी घड़ी देखता है और सिर्फ 40 मिनट रह जाती है बम फटने में। कौन सोचता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये ट्रेन फट जाएगी और इतने सारे पैसेंजर्स हैं हंड्रेड्स में तो मैं किस किस का बैग चेक करूँगा काला बैग। और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, रैन उसका पीछा करती है, कौन कहीं पे छुप जाता है। उसके बाद वो पुलिस को सब बता देता है कि किसी पैसेंजर पास कोई बम है किसी बैग में और अगर हमने जल्दी से ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे नहीं रुकी तो एक जल्दी से ट्रेन फट जाएगी। और वो उसका यकीन नहीं करते, आखिर एक बच्चे पे कोई नहीं करेगा और पुलिस उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर कौन जाने लगता है, वो सोचता है मैं क्या करूँ। और डिटेक्टिव बॉस बोलता है अगर कोई मदद चाहिए हो तो हमें बता देना। कौन सोचता है वैसे भी आप तुम मेरी मदद क्या कर सकते हो। वो काफ़ी सारे लोगों का बैग चेक करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। कौन सोचता है नहीं इस तरीके से तो ये नामुमकिन है ढूंढना, मुझे कुछ क्लूज ढूंढ रहे होंगे। और वो सोचता है उस काले कपड़े वाले में से एक ने बोला था आखिरकार मैं स्मोक कर सकता हूँ। कौन सोचता है इसका मतलब क्या होगा, वो जहाँ पे गया था खाना खाने वहाँ पे तो स्मोक कर सकते हैं, इसका मतलब उसके सामने वाला पर्सन स्मोक नहीं करता होगा या उसे स्मोकिंग से नफरत होगी। उसका बाद कौन पूछता है कि इस ट्रेन में कितने नॉन स्मोकिंग कार्स हैं। मित्सुकी बोलता है 8 हैं। उसका कहता है हाँ। और उसके बाद कौन बोलता है कि मुझे कुछ और क्लूज सोचने होंगे और वो कुछ और क्लूज सोचता है। बोलता है उसे तभी सीनरी वाला क्लू याद आता है और बोलता है हाँ। तो फिर वो बोलता है कि इसमें ऐसी कितनी सीनरी हैं जिसमें से खिड़की से हम बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। मित्सुकी बोलता है 3 है सिर्फ ग्रीन। और उसके बाद कौन जाते हैं और वो वहाँ पे एक पर पहुँच जाता है और उसके बाद कौन देखता है 1 2
3, 4, तो आखिर इनमें से कौन होगा? लगता है मुझे एक एक करके सब चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद कौन पहले वाले पास जाता है और वो देखता है कि ये स्टॉक एक्सचेंजिंग कर रहा है और इसके पास गोल्ड रोल्स है, तो क्या पता यही हो, काफी पैसे वाला लगता है। कौन पूछता है क्या मुझे गेम खेलने देंगे? वो कहता है मुझे परेशान मत करो। उसके बाद कौन कहता है आप कुछ खेल रहे हैं क्या, प्लीज आप मुझे खेलने देंगे? और वो कौन से छीनने की कोशिश करता है लैपटॉप और वो उसे मुक्का मार के भगा देता है। तभी लेडीज बोलती है कि क्या तुम खो गए हो छोटे बच्चे? उसके बाद कोनन को उस पर सिर्फ एक बैग से लगता है और कोनन ने भाना ढूंढ लेता है सीनरी का कितना अच्छा नजारा है और वो वहाँ पे बैठ जाता है। उसके बाद वो बोलती है आज मौसम बहुत साफ है इसलिए माउंट फूजी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। कौन देखता है कि इसका बैग अभी भी लॉक है। ओ नो, मैं क्या करूँ? उसके बाद वो पूछता है क्या आप डाइनिंग कार में खाना खाने गई थी? मेरे को वहाँ पे आप एक के जैसी एक आंटी दिखी। वो बोलती है नहीं, शायद तुमको गलती होगी। और वो पूछता है कि क्या आप गए थे अंकल? वो उसे गुस्सा करता है। कौन वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है क्या आप खाना खाने गए थे ऊपर? और उसे सुनता नहीं। कौन द्वारा बोलता है और वो कहता है हाँ, डिज्नीलैंड बहुत खूबसूरत है, मैं जितनी भी बार जाऊँ मुझे कम ही लगता है। कौन सुनता है मैं बाद में आऊँगा। उसका वो चौथे वाले पास जाता है। कौन को थोड़ा सा डर लगता है, तभी वो अपना चश्मा साफ करता है जिस पर जे डिनर लिखा होता है और हो सकता है ये तो डाइनिंग कार का नैपकिन है, तो ये जरूर खाना खाने गया होगा। कौन कहता है आपके बैग के पास मेरा एयरप्लेन चला गया, क्या मैं ले लूँ? तो जैसे ही कौन लेने जाता है, कौन उसका बैग देखता है और वो खुला होता है। कौन उसका बटन खोल देता है और वो समझ जाता है और वो डर जाता है। वो कौन कहता है मेरी चीजें छूना बंद करो और उसका बैग गिरने वाला होता है। कौन डर जाता है कि अगर ये गिर गया तो फट जाएगा और तभी वो कैच करने की कोशिश करता है। कौन नहीं कर पाता, लेकिन कैंटा आके उस बक्से को पकड़ लेता है और फिर कैंटा पूछता है आखिर इसके अंदर है क्या। तभी वो लैपटॉप वाला बंदा आ जाता है और कौन उनको एक मुक्का मारता है। उसके बाद गंडे से हाथ से छूट जाता है वो और वो जैसे ही गिरने वाला होता है ब्रीफकेस, कौन अपने कान बंद कर लेता है और उसके अंदर से बहुत सारी रंग बिरंगी करके चड्डियाँ निकलती हैं जिससे आदमी की बेइज्जती हो जाती है और वो कॉनन और बाकी सबको वहाँ से बाहर निकाल देता है। रैन आ जाती है, रैन उनको पकड़ती है और रैन कॉनन को लेके चली जाती है और कॉनन देखता है ओ नो, सिर्फ 14 मिनट रह गई हैं, मैं क्या करूँ? आखिर इन तीनों में से है कौन? उसके बाद कॉनन अपनी सीट पे होता है और कौन सोचता है कि मेरे पास अभी कम क्लूज हैं, मुझे अभी पता नहीं चल रहा कि वो कौन है। और उनने कहा था कि वो अपनी कुछ करके एक्टिवेट कर देगा, तो वो क्या होगा? कोई फ़ोन, कोई कंप्यूटर या फिर कोई वॉकमैन? तो आखिर वो है क्या? कॉर्नर फिर से जाने की कोशिश करता है, रैन पकड़ लेती है। रैन कहती है तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो और उसके बाद कौन फिर कुछ बहाना बनाता है लेकिन रैन नहीं जाने देती। फिर कॉर्नर सोचता है अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, अगर मेरे को सबको बताना होगा कि क्या हुआ था, लेकिन वो एक बच्चे की स्टोरी पे कौन यकीन करेगा। फिर वो सोचता है हाँ, मुझे रैन को बताना होगा, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे रैन को अपनी असली आइडेंटिटी शिनिची कुडो की बतानी पड़ेगी। फिर वो कहता है हे रैन। रैन कहती है रिस्पेक्ट से बोलो, रैन दीदी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। फिर बोलता है हे रैन। रैन बोलते फिर से। कौन बोलता है लेकिन इस बार मैं सीरियस हूँ। कहता है मैं कोई एडोगावा कोनन या फिर एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा नहीं हूँ, मेरी जो असली आइडेंटिटी है। उसके बाद कौन के दोस्त के बात कर रहे हैं, देखो वहाँ पे ओशियन। और मित्सुकी बोलता है ये सीट्स साइड फेसेस हैं, तो अगर तुम अपना सिर घुमा लोगे तो तुमको कुछ भी नहीं दिखेगा, पहाड़ या कुछ भी। उसके बाद कौन सोचता है हाँ। उसके बाद कौन को याद आता है कि वो आंटी की सीट भी साइड है, तो उसको कैसे पता चला कि वो पहाड़ है? वहाँ पे तो सिर्फ डाइनिंग वाले से पता चल सकता है। इसका मतलब वो खाना खाने गई थी और उसने वहाँ का देख के मेरे को बताया था, इसका मतलब उसके ब्रीफकेस में है। और वो देखता है कि सिर्फ 1 मिनट रह गई होती है। रैन उसे जाने नहीं देती, वो कहता है रैन दीदी सबको खाना देंगी और वो तीनों रैन को पकड़ लेते हैं। तभी कॉनन भाग के जाता है और ट्रेन रुकने ही वाली होती है क्योंकि अगला स्टेशन आने वाला होता है। वो आंटी अपना बैग रखती है और उसके बाद अपना फ़ोन यूज़ कर देती है और तभी वो बम एक्टिवेट हो जाता है और सिर्फ 10 सेकंड रह जाती हैं। और कौन देख लेता है 10, 9, 8, 7 और कौन भाग के जाता है और उसको फिर बिल्कुल ही एंड टाइम पे 3 सेकंड पे किक करता है और जैसे ट्रेन से बाहर निकलता है बुलेट ट्रेन से, वो फट जाता है। और इसके बाद वो पूछती है आंटी डर के कि आखिर तुम हो कौन? और वो बोलता है एडोगावा कोनन, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। रैन उसे आके पकड़ लेती है और बोलता है मैं भी सिर्फ एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा हूँ। और फिर कौन बताता है कि आगे क्या हुआ। इंस्पेक्टर मैगरे और बाकी पुलिस आ जाती है इंस्पेक्ट करने के लिए और वहाँ ट्रेन रुक जाती है और वहाँ पे बहुत पुलिस आ जाती है। लेकिन हाँ, हम शादी के लिए काफ़ी लेट हो जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से मैं मैनेज कर लेता हूँ, कोई भी इंजर्ड ना होए। और वो औरत एडमिट कर लेती है कि उसने $100 मिलियन दिया उन 2 आदमियों को गोल्ड की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और वो खोलने का तरीका फ़ोन पे बताते, लेकिन उन्होंने शुरू से ही उसे धोखा देने का प्लान बना रखा था। उसके बाद कुछ देर बाद उन दोनों काले कपड़े वाले आदमियों को भी पकड़ लिया जाता है पूछताछ के लिए। फिर कौन बोलता है भले कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उन दोनों मैन इन ब्लैक को पकड़ के ही रहूंगा। उसके बाद आउटर के बाद रैन पूछते हैं हे कॉनन, अब बताओ आखिर तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? कॉनन घबरा जाता है, बोलती है अब तुम मुझे मजाक नहीं कर सकते, तुम बहुत सीरियस है, तो बताओ तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? कौन कुछ जवाब नहीं दे पाता और उसके दोस्त सकते हैं एक गजब का प्रैंक। और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 5 खत्म।
तो बताना गाइस कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सभी के साथ सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दो और कमेंट करके बताओ कैसे लगी, कैसे इंप्रूव करें, अपने सारे दोस्तों के साथ फैला दो, एनिमे फैन बना दो, मुझे खूब सारा सपोर्ट दिला दो। पूरी वीडियो देख लियो, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।